गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। एंड आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं बात करूंगा ऐसा कौन सा पेनी स्टॉक है जो 15 से 20% तक का रिटर्न दिखाया है 1 वीक में। मैं जब भी बात करूंगा 1 वीक का, ऐसे मैंने 4 ही निकाले हैं आज। एक्चुअली मेरे एनालिसिस से मैंने जब निकाला उसको अपने रडार में जब बैठा के रखा था, बना के रखा था उसको, फिर स्किनर से मैं उसको देखा, थोड़ा सा वॉच किया, तो मुझे लगा कि ये 4 ही हैं जो इसने दिखाया है 10 से 25% तक का रिटर्न इसने दिखाया है। मैं एक एक करके, प्लस उसका वॉल्यूम जो है 5 लाख एंड एबव से है। एक्चुअली वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज हुआ है। तो कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो रिपीटेड हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ भी। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पेनी स्टॉक है, मैं पुराना वीडियो पे तो बात कर लूँ। यस्टरडे मैंने म्यूचुअल फंड्स पे भी डिस्कस किया था कि बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, उस पर मैंने बनाया है, आप उसको वॉच करके देख सकते हैं। मैं एक एक करके नाम बताते जाऊंगा और उसने क्या रिटर्न्स 1 वीक में दिखाया है। जैसा मैं डिस्कस आपको कर रहा था, 10 से 25% का ये स्टॉक है यामिनी इन्वेस्टमेंट। इसने जो वीकली गेन दिया है 26% का, और इसका क्लोजिंग है ₹1.91 का। नौकार अर्बन स्ट्रक्चर वीकली गेन है 19% का। प्रीवियस क्लोजिंग इसका है ₹18.04 का। प्रीवियस क्लोजिंग इन द सेंस कहने का है जो फ्राइडे का सेशन जो बंद हुआ मार्केट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन ये क्लोजिंग दिखाया। रजनीश रिटेल वीकली गेन 15% का है और इसने क्लोजिंग दिखाया है ₹16.23 का। फिर लुहाकुरा मीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लुहारुका है स्पेलिंग इसका, वीकली गेन 13% का है और प्रीवियस क्लोजिंग ₹5.47 का है। तो ये सारा मैंने जो निकाला अपने रडार से उसको मैं बात किया। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके किस चीज़ की कंपनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या इसका बता रहा है। अगर अभी आप देखोगे जो मैंने बात किया लुहारुका, जो बीएससी में ये है, इसका वॉल्यूम है 7,45,365। अगर आप इसका देखते हो, मैं अगर देखता हूँ प्रमोटर होल्डिंग 91%, 51% 51.53% का है प्रमोटर होल्डिंग। रिटेलर्स के पास है 48.47% का। फाइनेंस कंपनी है। रजनीश रिटेल ₹16.23, वॉल्यूम है 26,97,090। अगर आप इसका देखोगे प्रमोटर्स के पास इसका होल्डिंग है 25.36% का और रिटेलर्स के पास 74.43% का, और डीआई म्यूचुअल फंड्स का 0.21% का दिखा रहा है। रिटेल, ये रिटेल कंपनी है। नवकार अर्बन स्ट्रक्चर ₹18.13 का है। इसका जो वॉल्यूम है 16,58,801 का, और इसका जो फिनेंशियल अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग जिसका मैं बात कर रहा हूँ 35% का है, 35%, और एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.89% का है, और रिटेलर्स के पास 64.11% का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर्स कंपनी है। फिर यामिनी इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले भी कई बार सबको बात किया है, 19,86,340। अगर मैं इसका प्रमोटर होल्डिंग जानूं तो प्रमोटर्स का 1.78% का होल्डिंग है, और डीआई म्यूचुअल फंड का 0.04% का है, और रिटेलर्स के पास 98.18% का है। फाइनेंस कंपनी है। तो ये सारे जो स्टॉक्स मैंने निकाला है जो वीकली गेन इसने दिखाया है। अभी मैं बात करूंगा, ये सारे पेनी स्टॉक्स हैं, और मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी वीडियो में अपने वीडियो में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। अभी थोड़ा मैं बात कर लूँ निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या बता रहा है। अगर आप गौर करोगे तो जो निफ्टी का प्रीडिकेट है, कल मंडे का दिन है, और आप गौर करोगे बजट का टाइम भी आ गया है।
ये पूरा वीक, अगला वीक अगर आप देखोगे मंडे टू सैटरडे तक मार्केट ओपन है और मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में उतार चढ़ाव है काफ़ी और बढ़ेगा मेरे अनुसार से। अभी आप मार्केट देख भी रहे होगे तो जो निफ्टी 200 डीएमए के पास टच किया है और उससे नीचे का इंडिकेशन दिखा रहा है। उसके अगर नीचे निफ्टी 200 डीएमए की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्स 200 डीएमए 23,000 करीब में, 23,097-98 के करीब में है 200 डीएमए। मैं निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। तो 200 डीएमए के पास है, अगर 50 डे डीएमए से अगर आप देखोगे तो और वो नीचे की ओर इंडिकेशन दिखा रहा है। मेरे अनुसार से जो निफ्टी है 22,500 से 600 का रेंज दिखा सकता है। अगर आप इसका आरएसआई देखते हैं, निफ्टी की मैं आरएसआई की बात कर रहा हूँ, अगर और ऊपरी रेंज क्या है, मैं तो नीचे का रेंज बता दिया आपको। ऊपरी जो रेंज है ये तो सपोर्ट लेवल 23,000 जो है 23,097 का जो लेवल है वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और अगर ऊपर की ओर है तो 23,200 से 300 का रेंज निफ्टी का बता रहा है। अब एक्चुअली वीक का आप देखोगे, अगला वीक जो है बजट का टाइम भी आ गया है, बजट भी नज़दीक आ गई है। तो मुझे लग रहा है कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको मैं बोल सकता हूँ जो एक आइडेंटिफिकेशन मैंने निकाला है उसको आइडेंटिफाई करके कि लग रहा है ये सेक्टर्स वगैरह कुछ परफॉर्म करके दिखा सकता है, वो तो मैं बात करूँगा ही। तो ये मैंने निफ्टी का रेंज दिखाया। अब मैं आरएसआई की बात कर लूँ, अगर निफ्टी का आरएसआई देखिएगा तो 40 के करीब में है, 40 पॉइंट समथिंग 41%। तो न्यूट्रल है, आरएसआई भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर एमएससीडी में इसका देखता हूँ, मैं निफ्टी का एमएससीडी की मैं बात करूँ डेली बेसिस पे, तो ये बेरिश की ओर इंडिकेशन दिख रहा है कि सेंटर एंड सिग्नल लाइन से नीचे की ओर आया हुआ है। निफ्टी का जो ट्रेंड बता रहा है वो बेरिश इंडिकेशन दिखा रहा है। मतलब ये पूरा वीक का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगला पूरा वीक में तो ऐसा चालू रहने वाला है, क्योंकि बजट सैटरडे को तो बजट भी है। अगर आप देखोगे तो मेरे अनुसार से जो परफॉर्म करने वाला सेक्टर होगा फार्मा और आईटी सेक्टर, मुझे लग रहा है कि कुछ परफॉर्म करके दिखा सकता है इस बजट में। फिर अगर कुछ बजट से रिलेटेड है, ऑटो सेक्टर भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ऑटो सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट है, मेटल एनर्जी इस सेक्टरों में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं, कौन से सेक्टर पे इंडिकेशन है, मूवमेंट है, उस पे मैंने बात कर लिया। प्लस मैंने आरएसआई, निफ्टी का आरएसआई पे डिस्कस कर लिया, एमएससीडी क्या बता रहा है उस पर भी मैंने बात कर लिया आप लोग। तो निफ्टी का अभी तक बेयरिश का इंडिकेशन दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है मंडे ऑनवर्ड्स। ये तो मैं टेक्निकली ही बात कर रहा था। फर्दर और भी कल कैसे और कौन से स्टॉक्स वगैरह ब्रेकआउट होंगे, कौन से स्टॉक्स वगैरह एक एक्सपेक्टेशन आ सकता है, उस पर मैं बात करूंगा फर्दर। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह फर्दर नए स्टॉक के साथ आऊँगा और नए स्टॉक के साथ फिर मैं बात करूँगा। मंडे टू फ्राइडे मैं स्टॉक्स पे ही डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।